this is Jyoti Mukherjee and you are watching Bazooka TV. मोक्ष की असली सुहागन तो मैं ही हूँ। ये सिंदूर घेरा है, मोक्ष ने अपनी फांसी से नहीं डाला है। और धोखे से की हुई शादी कभी मुकम्मल नहीं होती, समझी? ना तो तुम्हारे सिंदूर का कोई मोल है, ना ही तुम्हारे इस गठबंधन का। ना ही तुम्हारे सिंदूर का कोई मोल है और ना ही इस गठबंधन का। और जिस सिंदूर को डाल के तुम इतनी खुश हो रही हो ना, वो एक सेकेंड मोक्ष मिटा दो इसकी ये खुशफहमी। पहुंच तो इसकी मांग से ये सिंदूर, दिखा दो इसको इसकी औकात। नहीं मोक्ष, ये सिंदूर नहीं है। सिंदूर का होना मतलब पति का होना। मोक्ष, इसकी बातों में मत आना। हाँ, ये तुम्हारे दिमाग से खेल रही है, तुम्हारे जज्बात से खेल रही है मोक्ष। अरे किसी की भी मांग में गलती से सिंदूर डल जाएगा, तुम क्या पति बन जाओगे क्या उसके? रुक जाओ मोक्ष, सिंदूर मत डाल। धोखी सही पर सारी रस्में निभाई है इसने। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए, इसकी मांग में तुम्हारा भी सिंदूर है। इसे मिटाना अपशगुन होगा और हमेशा याद रखना, सिंदूर ही सुहाग की रक्षा करता है। मासा, मोक्ष के नाम का सिंदूर मेरी मांग में डला है, मैं बनी हूँ सुहागन। इसने धोखे से सिंदूर डाला है, आपने देखा नहीं क्या माँ? आप ऐसा होने क्यों दे रही है? इसकी तो चाल है, ये चाहती है वो। बात मानने या न मानने की नहीं है, तुम्हारी तरह दिया का भी सुहाग मोक्ष ही है। मैं अपने बेटे को मुसीबत में नहीं आने दूंगी। मासा, आप ऐसे बोल सकते हैं इसने क्या क्या किया है? हाँ, इतने मर्डर्स किए हैं इसने, इतने ट्रिक्स किए हैं, कितने ब्लैक मैजिक किए हैं मोक्ष को फंसाने के लिए। उसके बाद भी आप इस पे भरोसा कर रही हैं? मोक्ष की रक्षा के लिए आप इसे बोल रही हैं? मासा, चोर को गहनों की रखवाली करने के लिए बोल रही है, आप सोच के तो देखिए। मोक्ष, प्रिया, निशिगंधा, तुम तीनों अभी मेरे साथ चलो और आप सब। सबसे पहले आपका बज़ूका टीवी में स्वागत है। थैंक यू। अभी आते हैं मैम सीन पे। अगर मैं सीन की बात करूँ तो ओवरऑल सीन क्या है, क्योंकि एक तरफ शादी हो रहा है, एक तरफ आके सच्चाई भी बता दे रही है। तो सीन ये है एक्चुअली कि निशिगंधा की शादी हो रही है मोक्ष के साथ, पर उसी शादी में दिया की शादी भी हो गई है मोक्ष के साथ। तो अब पूरी फैमिली इस शादी को मानने के लिए राज़ी नहीं है, मोक्ष भी नहीं मान रहा है। तो ज्योत्सना एज अ मदर बोलती है कि एक काम करते हैं, ना तुम्हारी किसी की भी नहीं सुनते, हम हमारे पंडित जी के पास चलते हैं जो कुल गुरु हैं, और वो जो बताएंगे वही सही होगा, तो हम वही करते हैं। तो उस हिसाब से हम गुरु जी के पास जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, शादी तो दोनों से ही हुई है और दोनों में से कोई एक उसका कवच है। अब ज्योत्सना जो कैरेक्टर है माँ का, वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, मतलब वो बहुत रीति रिवाज मानती है, पूजा पाठ होम हवन पहले से, और उसको पता है कि उसके बेटे के ऊपर बचपन से काला साया है कोई। तो फिर वो स्टैंड लेती है कि अगर ऐसा है तो दोनों ही बहुएं आएंगी घर में मोक्ष की पत्नी बनकर, क्योंकि अब हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सी कवच है, कौन सी बहू कवच है। और मैं किसी भी तरीके से अपने बेटे की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगी। तो उस हिसाब से अब दोनों बहुएं आएंगी घर में और फिर आगे की कहानी जो होगी वो होगी। कोई ट्विस्ट है और आपको पता है कोई आइडिया? ट्विस्ट तो इस वक्त नहीं है, हमको तो एक एपिसोड का ट्विस्ट पता चलता है कि भाई हम खुद वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में कौन मरने वाला है। वो भी तो होता है ना कि अब चुड़ैल किसको मारेगी, कि किसको सच्चाई उसकी पता चल जाएगी। तो हम तो वो सोचते हैं कि अच्छा तू जिंदा है अभी तक, अच्छा ठीक है, तेरे को नहीं मारा उसने, चल ठीक है। तो हाँ, ट्विस्ट तो हमको भी एग्जैक्टली उसी दिन पता चलता है जिस दिन हम शूट के लिए आते हैं।
मैम लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमको जो इतना सारा ढेर सारा प्यार दे रहे हैं सोशल मीडिया से, या जैसे भी आप लोग हमको रीच आउट कर रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, वैसे ही हमें ये सब प्यार देते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं।